पापा की कारपेंटरी का जवाब नहीं। डिंग डिंग। चलो ये तो हो गया। अरे वाह, मेरा नया घर तैयार हो गया, इसमें दरवाजा भी है। क्या बात है शिशिमानु, तुम्हारा नया घर बहुत अच्छा है। ये सब पापा की कारपेंट्री का कमाल है। अरे तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। शिशिमानु जरा अपने घर में जाकर देखो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगर मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मुझे बहुत शर्म आएगी। ठीक है, चलो बच्चों हम सब दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। हाँ? ठीक है, मैं अपने नए घर में जाकर बैठता हूँ। टाटा। शायद इसे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बचाओ, जल्दी कोई आवाज है। मम्मी जल्दी बचाओ। शुक्रिया हथौड़ी, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन मम्मी आप कर क्या रही थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इस शेल्फ पर धूल साफ कर रही थी जिसे पापा ने बनाया था, लेकिन अचानक वो गिर पड़ी। है? भला ऐसे कैसे हो सकता है? पर ऐसा ही हुआ शेल्फ को है। ऐसे नहीं गिरना चाहिए था। कहीं तुमने इस पर कुछ रखा तो नहीं था? कैसी बातें कर रहे हैं? अगर शेल्फ पर सामान नहीं रखेंगे तो और क्या रखेंगे? अक्सर बेतुके सवालों के बेतुके जवाब मिलते हैं। शिंजो प्लीज अपना ये रोना बंद करो। पापा, जहाँ तक मुझे याद है वो चेयर भी आपने ही बनाई थी, है ना? सही कहा, लेकिन वो चेयर इतनी भी कमजोर नहीं थी कि शिंजो के बैठने मात्र से ही टूट जाए। क्यों शिंजो, कहीं तुम इस चेयर पर उछल कूद तो नहीं कर रहे थे ना? उछल कूद करना था, रोल में तो बैठ भी नहीं पाया था। ओह अच्छा। वैसे पापा, मुझे तो लगता है कि आप कारपेंटरी में उस्ताद नहीं है। शिशिमानु। मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा केनिची, ये तो बताओ, क्या तुम्हें याद है कि पापा ने कुछ दिन पहले तुम्हारे लिए एक बुक शेल्फ बनाया था? हाँ। तो क्यों ना हम चलकर अभी उसमें तुम्हारी किताबें सजाएं? अच्छा आइडिया है, चलो चले। इतना सब देखने के बाद भी तुम ऐसा करोगे क्या? इसमें बहुत टेंशन है। चिंता मत करो, वो नहीं टूटेगी। हाँ सही कहा मेरे बेटे, उम्मीद तो यही है। पापा ने इतनी सारी चीजें बनाई लेकिन कुछ काम की नहीं। चलो चलो जल्दी हाँ, चलो। चलो। मुझे तो केनिची की बहुत चिंता हो रही है। और मुझे भी। ये क्या? ये भी। हमें पता था। और उसके बाद इतना सब होने के बाद अपनी कारपेंट्री से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया है, लेकिन ये टेबल सबसे अलग है और ये बाकी चीजों की तरह जल्दी नहीं टूटेगी। अपनी बनाई टेबल पर जूस पीने की बात ही कुछ और है। मम्मी ठंडा जूस लाना। अभी लाती हूँ। ये लो। हाँ शुक्रिया। ये क्या हुआ? कोई बात नहीं। देखो ना, अब मैं एक टेबल तक नहीं बना सकता। लगता है अब मैं कारपेंट्री नहीं कर सकता। अब मुझे कार पेंट करना शुरू कर देना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सो लेता हूँ। पापा आप भी ना। पापा का हुआ कबाड़ा। मतलब कि पापा का अपनी कारपेंटरी से भरोसा उठ चुका है और तब से वो बिस्तर से नहीं उठ रहे हैं, है ना? ऐसा ही हुआ है। ये तो होना ही था, उन्होंने जो भी चीजें बनाई कितनी जल्दी टूट गए है ना शिशिमानु। सही कहा तुमने। अब बस भी करो, पापा के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि कारपेंटरी पापा की सबसे फेवरेट हॉबी है, उसमें उन्हें बड़ा मजा आता है। हाँ सही कहा तुमने। अगर उनका अपनी फेवरेट हॉबी से भरोसा टूट गया तो उनके दिल दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और फिर वो कोई भी काम मन से नहीं कर पाएंगे। मुझे भी यही लगता है। ऐसा हो सकता है क्या? इसमें कोई शक नहीं है। हमें कुछ करना होगा ताकि पापा का खोया भरोसा वापस आ सके और वो फिर से अपनी फेवरेट हॉबी में अपना मन लगा सके। सही कहा तुमने। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई निंजा टेक्निक नहीं है क्या? डिंग डिंग, केनिची तुम मुझ पर भरोसा रखो। हथौड़ी तुम कमाल हो। आएगा मजा। हथौड़ी का जवाब नहीं। और फिर उस रात ये हुआ। डिंग डिंग, ठीक करने की निंजा टेक्निक। अब कील लगाने की निंजा टेक्निक। और अब कील ठोकने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब इसे हाथी भी नहीं तोड़ पाएगा। भूख ठीक करने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब ये एकदम ठीक हो गया है। गम से फौरन चिपकाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग।
और अब कील ठोकने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। किताबें लगाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। मेरी कारपेंट्री की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, इसलिए मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि वो शेल्फ और हाँ? और ये चेयर भी। मेरे ख्याल से शीशी मानू का घर टूट गया था। हेलो पापा, आपने मेरा घर सॉलिड बनाया है। अच्छा, तो वो सब मेरा सपना था और कुछ नहीं। अरे वाह, मेरी कारपेंट्री का जवाब पापा को नहीं। फिर से अपनी कारपेंट्री पर भरोसा हो गया है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हथौड़ी। डिंग डिंग। पापा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे वाह, पापा आपका जवाब नहीं, आपने तो कमाल कर दिया। अरे ये तो मुझे पहले ही पता था। कारपेंट्री तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल, आप सच में बहुत अच्छे कारपेंटर हैं पापा। और इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगले संडे मैं गार्डन में बैठने के लिए बेंच बनाऊंगा। पापा और केनिची दोनों एक जैसे हैं, जल्दी ही जोश में आ जाते हैं और होश खो देते हैं। जिंग जिंग। क्या तुम्हें पता है, आज है फादर्स डे। डिंग डिंग। केनिची, बताओ आज कौन सा दिन है? पता नहीं मुझे। जैसे फ्रेंडशिप डे होता है, मदर्स डे होता है, वैसे ही आज कौन सा दिन है? आज तो हमेशा की तरह संडे है। अरे शिंजो, जरा इसे यहाँ से पकड़ना। अरे शिंजो, तुम्हें पता है क्या पता है? कि आज कौन सा दिन है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे भी। अच्छा, तो शीशी मानू को पता होगा। चॉकलेट रोल, चॉकलेट रोल, चॉकलेट रोल। कह रहा है कि इसे चॉकलेट रोल खाना है। ओह हथौड़ी, तुम्हें तो जरूर पता होगा, है ना? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। कि आज कौन सा दिन है? मुझे लगता है कि आज निंजा डे है। ऐसा कोई दिन नहीं होता। डिंग डिंग। कोई फायदा नहीं। आज फादर्स डे है, लेकिन लगता है किसी को याद नहीं है। ये सब के सब मतलबी है। पापा, आप बड़े गुस्से में लग रहे हाँ, हैं। मैं गुस्से में हूँ और गुस्से वाली बात भी है। अच्छा, लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आना। पता नहीं अचानक पापा को क्या हो गया। आपको पता है आज फादर्स डे है और इसीलिए मेरे बच्चे आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि आज वो मुझे क्या गिफ्ट दे। सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आपके घर का क्या हाल है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे घर का अब मैं क्या बताऊं। असल में मेरे 3 बच्चे हैं और सब बहुत अच्छे हैं और वो कोई बड़ी पार्टी देने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूम आऊं। अच्छा, तो ये बात है, हम दोनों ही किस्मत वाले हैं। हमारे बच्चे हमारी कितनी परवाह करते हैं। अरे जैकपॉट लग गया। अपनी तो निकल पड़ी भाई। और इसके बाद पापा को बहुत देर हो गई, पता नहीं वो कहाँ चले गए। मुझे लगता है वो जरूर कहीं पर खेल रहे होंगे। पापा हमेशा यही करते हैं। डिंग डिंग। मजा आ गया। अंकल, मुझे एक गिलास जूस और देना। अरे बेटा, और जूस मत पियो, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाना चाहिए। कभी नहीं, मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगा जहाँ किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। तो तुम ठीक हो ना बेटे? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर बात क्या है, बताओ ना। आप इतने अपनेपन से पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। असल में आज फादर्स डे था, लेकिन मेरे किसी बच्चे को याद नहीं। किसी ने मुझे शुक्रिया तक कहने के बारे में नहीं सोचा। आपको नहीं लगता कि इससे दिल को कितनी ठेस लगती है? भले ही उन्होंने सामने से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। बिल्कुल नहीं, वो ये तक नहीं सोचते कि मैं दिन भर उनके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। चलो बेटा, दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें मस्त खाना खिलाता हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। राक्षस, क्या हुआ बेटा? मेरे पास मत आना, तुम एक राक्षस हो। मुझे बताओ,
बात क्या है बेटा? वो राक्षस। बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुमने ज्यादा जूस पी लिया है, तुम्हें घर जाना चाहिए बेटा। कभी नहीं, मैं उस घर में कभी वापस नहीं अच्छा जाऊंगा। ठीक है, चिल्लाओ मत। मेरे घर आना पसंद करोगे? आपके घर? हाँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। आप कितने अच्छे इंसान हैं। चलो चलते हैं, फिर हम सुबह तक साथ में जूस पियेंगे। बस मेरा घर आने ही वाला है। लो, हम पहुंच गए। ये घर? लेकिन ये घर तो मेरा है। हाँ, सही लेकिन कहा। तुम तो मुझे अपने घर ले जाने वाले थे। तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। लेकिन ये तो मेरा घर है। हाँ हाँ जानता हूँ, और ये मेरा भी घर है। क्या मतलब? हथौड़ी? जी हाँ पापा, ये मैं ही हूँ। तो फिर वो राक्षस कौन था? उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ पापा, लेकिन मैं क्या करता। आपको जल्दी घर वापस लाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। चलिए पापा, पहले अंदर चलिए। आइए पापा, आराम से बैठिए। पापा, ये आपके लिए गिफ्ट है। मेरे लिए गिफ्ट? आप इस पिलो को अपने ऑफिस की चेयर पर लगा लेना। लेकिन मैं समझा नहीं, तुम मुझे ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो? पापा, आप भूल गए क्या? आज फादर्स डे है और आप हम सबके लिए हर रोज कितनी मेहनत करते हैं, और उसके लिए मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, और इसलिए मैंने ये पिलो खुद बनाया है। ओ केनेची मेरे बेटे। और ये गिफ्ट मेरी तरफ से। ये मेरी तरफ से। ये नेकटाई पिन है, मैंने इसे खुद बनाया है। यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ, और ये क्या है? आप इसे मजे से खा सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर आप इसे खाएं तो आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। एक गिफ्ट मेरे पास भी है, ये लीजिए। लेकिन ये है क्या? लेटेस्ट उभारने की निंजा टेक्निक। कंधे की मसाज का एडवांस प्रॉमिस? ये पहले ही किया गया प्रॉमिस है, जिसमें लिखा है कि जब भी आप थके होंगे मैं आपके कंधों की मसाज कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। हजारों हाथों वाली मसाज की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डिंग डिंग। आपको अच्छा लगा पापा? आपका फादर्स डे कितना बढ़िया रहा ना? हाँ, सही कहा। पापा, आप तो जानते हैं ना, आपके लिए बहुत ज्यादा जूस पीना अच्छा नहीं है। पता है, बहुत मजा आ रहा है मसाज में। डिंग डिंग। कछुए ने कर दिया जीना मुश्किल। डिंग डिंग। कैनी जी, तुम्हें सच में लगता है कि हमें इस तालाब में मछलियाँ मिलेंगी? कुछ दिन पहले मेरे दोस्तों ने यहाँ बड़ी मछलियाँ और कैटफिश भी पकड़ी थी। मैं भी मछली पकड़ूंगा। मैं भी हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये तालाब कुछ ठीक नहीं लगता, और ये गहरा भी बहुत है। इसलिए तो यहाँ बड़ी मछलियाँ मिल जाती हैं। ये देखो। पता नहीं मेरे हाथ आज क्या लगने वाला है। लगता है कुछ फंसा। क्या बात है, इतनी जल्दी? कहनी जी, तुम्हें तो एक भी मछली नहीं मिली। मिमी को सब्र का फल मीठा होता है। बल्ले भाई, लगता है मछली फंस गए। मजा आएगा, मछली फंस गए। लगता है हथौड़ी और उसके चेले अकेले अकेले यहाँ मछली पकड़ने आए हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ। पानी से बाहर निकालने की निंजा टेक्निक। कसकर पकड़ो। फंस गया। पानी में जाके मुझे पता चला कि मुझे तैरना नहीं आता। बाल बाल बच गए। ये तो बड़े ही अफसोस की बात है। अमारा? क्यों अमारा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि ये बड़े अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। थैंक यू वेरी मच बल्ले भाई। ये तालाब तो सच में बड़ा खतरनाक है। शीशी मानो, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं, मैं तो अपनी जगह पर ही खड़ा हूँ। देखो, तो तुम चल कैसे रहे हो? मैं नहीं चल रहा हूँ। शीशी मानो, तुम ऐसे क्यों खिसक रहे हो? क्या कहा? हाँ? डिंग डिंग। हाथ पैर बांधने की निंजा टेक्निक।
अच्छा, तो ये सब ये कछुआ कर रहा है। कछुआ? अब क्या होगा, अगर कछुआ अपने मुंह में कोई चीज एक बार पकड़ ले तो तूफान आने तक उसे छोड़ता नहीं है। नहीं नहीं, ये क्या मुसीबत है, इसे हटाओ, दर्द हो रहा है। काश यहाँ तूफान आ जाए, धरती फट जाए, आसमान गिर जाए और ये निकल जाए। हमारा, तुम हंस क्यों रहे हो जबकि कोई और दर्द से इतना छटपटा रहा है। जरा सोचो, अभी अगर तूफान आ जाए तो कितना मजा आ जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ना भी चाहिए। अरे वाह, बहुत ही टेस्टी है। इसकी नाभि कितनी टेस्टी है। तो हो सकता है कि शिशिमानु की पूंछ भले ही बच जाए लेकिन इसकी नाभि नहीं नहीं बचेगी। नहीं, मुझे मेरी नाभि वापस चाहिए। मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगा। किसी हमारा, को बंद करो ये सब। तुम्हें शिशिमानु को इस तरह नहीं डराना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, तुम्हें शिशिमानु के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो बस थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था, लेकिन इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि हम उस कछुए से शिशिमानु का पीछा कैसे छुड़ाए। अरे वाह, तो तुम अब भी दूसरों के बारे में सोचते हो। हमारा, मेरा दिल बहुत बड़ा है। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो इस तरह के हालात में अच्छा यही रहेगा कि कछुए को खींच कर निकाला जाए। क्या बोलते हो? खींचकर? हाँ, तो तुम सब तैयार हो ना? नहीं, रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मेरी पूंछ टूट जाएगी। रुक जाओ, रुक जाओ। हिम्मत से काम लो। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। चला गया। कितना जिद्दी कछुआ है, इसने नाक में दम कर दिया है। मैं इसे मजाक चखाकर अगर मुझे कोई आनी होती ना तो मैं उस घोचू को ऐसे ही फुदकने देता, लेकिन उसके होते हुए मुझे खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या कहते हो? तो आप क्या करेंगे बॉस? अरे हाँ, केनिची, मेरी मानो, तुम जल्दी से जल्दी उस ड्रम के अंदर घुस जाओ। लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हें अब सब कुछ हमारा पर ही छोड़ देना चाहिए। कहीं ये मेरी और बैंड न बजा दे। तुम हिलना मत, हाँ, सब शुरू हो जाओ। चलो, पीछा छूटा। वो तो ठीक है, लेकिन अब वो कियो के पीछे पड़ गया है। बचाओ बचाओ बचाओ। ओए कियो, बस 2 मिनट रुक जा। अपनी जगह से हिलना मत, ठीक है? मैं कुछ करता हूँ। अब तैयार हो जा कियो। मैं तो तैयार ही हूँ। हो गया। निकल गया। कुछ और भी निकल गया। पहले मैं आपके पीछे देखो। दोस्तों, मैं वहाँ नहीं, तुम्हारे पीछे हूँ। ये मेरी निंजा टेक्निक का कमाल है। क्या बात है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारा जवाब नहीं है थोड़ी। इस कछुए के बच्चे ने मुझे परेशान किया। क्या अब आया मजा? तुम हमारी निंजा टेक्निक के सामने नहीं टिक सकते। ये लो। ये क्या? ये तो हिल नहीं रहा। अरे ये क्या? कछुआ कहाँ गया? समझ गया। ओए, ये कछुआ तो बड़ा चिपकू लगता है। बचाओ, कबड्डी। मुझे तो लगता है इसने भी वही निंजा टेक्निक इस्तेमाल की है जो हथौड़ी ने की थी। अरे कोई शिशिमानु लट्टू बनकर नाच रहा है। अरे कोई ये तो बड़ा ही जिद्दी कछुआ लगता है। और हाँ, सिर्फ जिद्दी ही नहीं, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये निंजा कछुआ है। डिंग डिंग।